प्यारे दोस्तों, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके मुंह से अगर किसी के लिए बद्दुआ निकल जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए उन लोगों की बद्दुआ से बचकर रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के अजाब का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये अजाब क्या था और किस पर ये अजाब आया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मजलूम अगर कोई दुआ या बद्दुआ करे तो अल्लाह उसे कबूल करता है। इसलिए किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जुल्म के मौके पर मजलूम के मुंह से कुछ निकल गया और अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया तो फिर जालिम को बहुत बड़ी सज़ा होती है। और वो सज़ा अल्लाह पाक कभी कभी इस दुनिया में भी चखा देता है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होता है तो अल्लाह दुनिया के सामने ही उसके जुल्म की सज़ा उसे दे देता है। एक बार एक गरीब आदमी काफ़ी देर से तालाब की मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद उसके हाथ एक मछली आई। ये सब एक अमीर आदमी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और उससे वो मछली छीन ली और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जब मछली तड़प रही थी तो उस मछली ने उस अमीर आदमी के अंगूठे पर काट लिया। जहां मछली ने काटा था वहां पर घाव हो गया, जख्म हो गया। वो आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने घाव देखकर कहा कि जहर अंदर जा सकता है, इसलिए आपका अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अमीर आदमी मान गया और उसने अपना अंगूठा कटवा दिया। डॉक्टर ने पट्टी करने के बाद कहा कि 2-3 दिन के बाद वापस आना होगा। वो आदमी 2-3 दिन के बाद डॉक्टर के पास वापस आता है। डॉक्टर जब उसकी पट्टी खोलता है तो वो देखता है कि जख्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और डॉक्टर उससे कहता है कि आपकी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और आपका पूरा हाथ भी काटना पड़ सकता है। ये सुनकर वो अमीर आदमी घबरा जाता है और डॉक्टर से कहता है कि हाथ की हथेली काट दो, और वो अपनी हथेली कटवा लेता है। डॉक्टर दोबारा पट्टी करता है और 2-3 दिन के बाद आने को कहता है। जब वो आदमी दोबारा डॉक्टर के पास आता है और जब डॉक्टर उसकी पट्टी खोलता है तो देखता है कि घाव तो फिर भी ताज़ा है और जहर अंदर जा रहा है। डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई कि कोहनी तक हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पूरा हाथ भी काटना पड़ सकता है। वो आदमी डॉक्टर की बात मान गया और उसने कोहनी तक अपना हाथ कटवा दिया। डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन कर दिया, पट्टी वगैरह कर दी और 4 दिन के बाद आने के लिए कहा। अमीर आदमी 4 दिन के बाद फिर से डॉक्टर के पास आया। इस बार वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। डॉक्टर ने उसकी पट्टी खोली तो घाव को फिर से ताज़ा पाया। अब तो डॉक्टर भी परेशान हो गया कि आखिर ये क्या मामला है। डॉक्टर उस आदमी से पूछने लगता है कि क्या तुमने कोई गलती की थी जब तुम्हारे चोट लगी थी, उससे पहले तुमने क्या किसी पर जुल्म किया था या कोई गलती की थी? तो अमीर आदमी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो डॉक्टर उससे कहता है कि कुछ याद करो, सोच कर बताओ, कुछ तो आपने किया होगा। तभी उस आदमी को याद आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि हाँ, मैंने एक गरीब आदमी की मछली छीनी थी और ये चोट भी मुझे उसी मछली की वजह से लगी थी। डॉक्टर उससे कहता है तो फिर तुम्हारे घाव का इलाज मैं नहीं कर सकता, इसका एक ही इलाज है कि उस आदमी के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो। अब वो आदमी परेशान हो जाता है, तालाब पर जाता है, उस गरीब आदमी को सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। अमीर आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और थक हार कर एक जगह बैठ जाता है और अल्लाह पाक से दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, आखिर वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तभी उसकी नज़र सामने आते हुए उसी आदमी पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है। अमीर आदमी उसके पास भागता हुआ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई अल्लाह के वली हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है? तो वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और ना ही मैं कोई अल्लाह का वली हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ।
और उस दिन जब तुमने अपनी ताकत दिखाते हुए मुझसे मछली छीनी थी तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए सिर्फ यही कहा था कि ए अल्लाह, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, ए अल्लाह अब तू इसे अपनी ताकत दिखा। बस मेरी जुबान से यही अल्फाज अदा हुए थे और मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद उसने उसे माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। प्यारे दोस्तों, कोई इंसान चाहे कितना भी जुल्म कर ले लेकिन उसके जुल्म की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। अल्लाह पाक सब कुछ देखने वाला और सब कुछ जानने वाला है और इंसान को उसके हर जुल्म का हिसाब देना पड़ता है। चाहे वो हिसाब दुनिया में दे या आखिरत में दे, लेकिन हिसाब ज़रूर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।